चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं जैसे नंबर 1 कनाडा और भारत का ऐतिहासिक संबंध। नंबर 2 भारत और कनाडा में कौन ज़्यादा ताकतवर है। नंबर 3 भारत कनाडा विवाद में किसका ज़्यादा नुकसान है। नंबर 4 भारत और कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है। नंबर 5 कनाडा भारत से क्या क्या आयात करता है। नंबर 6 भारत में कनाडा की कितनी कंपनियाँ स्थित है। नंबर 7 भारतीय संविधान में कनाडा से क्या लिया गया है। और नंबर 8 कनाडा में कितने भारतीय रह रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 कनाडा और भारत का ऐतिहासिक संबंध। दरअसल कनाडा और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंध 19वीं शताब्दी से शुरू हुए, जब भारतीय प्रवासी कनाडा में आकर बसने लगे। इन संबंधों का आधार आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आदान प्रदान है। जैसे नंबर 1 प्रवास और प्रारंभिक संबंध। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के पंजाब प्रांत से सिख समुदाय के लोग काम की तलाश में कनाडा आए। वे मुख्य रूप से ब्रिटिश कोलंबिया में बस गए। हालांकि उस समय कनाडा में अप्रवासियों के प्रति नस्लीय भेदभाव था और भारतीयों को कानूनी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नंबर 2 कोमागाटा मारू की घटना 1914। यह घटना भारत और कनाडा के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। कामागाटा मारू एक जहाज था जो भारतीय प्रवासियों को कनाडा लेकर आया, लेकिन इन्हें वैंकूवर में प्रवेश नहीं दिया गया। इस घटना ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। नंबर 3 स्वतंत्रता के बाद संबंध। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। 1950 और 1960 के दशक में कनाडा ने भारत को आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान किया। कनाडा ने भारत के विकास परियोजनाओं में सहयोग किया, जिसमें परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और कृषि क्षेत्र शामिल थे। नंबर 4 आधुनिक संबंध। वर्तमान में कनाडा और भारत के बीच संबंधों का विस्तार व्यापार, शिक्षा, आप्रवासन और सांस्कृतिक आदान प्रदान तक है। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं और भारतीय छात्र कनाडा की विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिए जाते हैं। इसके साथ ही दोनों देश व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, विशेष रूप से आईटी, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ राजनीतिक विवाद जैसे खालिस्तानी मुद्दा और अन्य क्षेत्रीय चिंताएं दोनों देशों के संबंधों में तनाव उत्पन्न करते हैं। इसके बावजूद दोनों देश अपने ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 भारत और कनाडा में कौन ज़्यादा ताकतवर है। दरअसल भारत और कनाडा की तुलना में यह कहना सही नहीं होगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि दोनों देशों की ताकत अलग अलग क्षेत्रों में होती है। जैसे नंबर 1 आबादी और सैन्य शक्ति। भारत आबादी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसकी सैन्य शक्ति थल सेना, वायु सेना और नौसेना दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियों में से एक है। भारत का रक्षा बजट और सैनिकों की संख्या कनाडा की तुलना में कहीं ज़्यादा है। नंबर 2 अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था की कुल जीडीपी के हिसाब से बड़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में कनाडा आगे है। कनाडा की जीवन शैली और सामाजिक सेवा जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर मानी जाती है, जबकि भारत का मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा है और इसमें भविष्य की आर्थिक स्थिति है। नंबर 3 वैश्विक संबंध और प्रभाव। कनाडा एक विकसित देश है और उसकी वैश्विक राजनीति और व्यापार में स्थिरता है और भूमिका भी है। वह G7 और नाटो जैसे संगठनों का सदस्य है, जबकि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और G20, ब्रिक्स और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दरअसल ताकत का आकलन इस बात पर निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में तुलना की जा रही है। सैन्य और जनसंख्या के मामले में भारत मजबूत है, जबकि जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कनाडा अधिक विकसित है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 भारत कनाडा विवाद में किसका ज़्यादा नुकसान है। दरअसल कनाडा और भारत के विवाद से दोनों देशों को नुकसान हो सकता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रभाव अलग अलग होगा। जैसे सबसे पहले बताते हैं भारत को नुकसान क्या होगा। जैसे नंबर 1 व्यापार और निवेश। कनाडा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। यदि रिश्ते खराब होते हैं तो कनाडा से होने वाले निवेश और व्यापार में कमी आ सकती है। नंबर 2 प्रवासी। भारतीय कनाडा में भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं। वहाँ का वातावरण भारतीय प्रवासियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नंबर 3 राजनीतिक दबाव। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को एक बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी छवि बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कनाडा को नुकसान। जैसे नंबर 1 व्यापारिक संबंध। भारत एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और यदि व्यापारिक संबंध खराब होता है तो कनाडा को अधिक नुकसान हो सकता है। नंबर 2 प्रवासी समुदाय। कनाडा में भारतीय प्रवासियों की संख्या काफ़ी है और उनके साथ रिश्तों में खटास आने से सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। नंबर 3 कूटनीतिक दबाव। कनाडा को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बनाना कठिन हो सकता है, खासकर जब अन्य देश भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप करेंगे। दरअसल समग्र रूप से देखें तो इस विवाद का दीर्घकालीन नुकसान दोनों देशों के लिए हो सकता है, लेकिन व्यापारिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से कनाडा को अधिक आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भारत को अंतर्राष्ट्रीय छवि और प्रवासी समुदाय की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा।
अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 भारत और कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या है। दरअसल भारत और कनाडा दोनों देशों का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, लेकिन उनके प्रभाव के क्षेत्र और प्रकार में अंतर है। दोनों देशों की अलग अलग प्राथमिकता और रणनीतियां हैं जो उनके भू राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष को दर्शाती है। जैसे पहले हम आपको बताते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। जैसे नंबर 1 आर्थिक और जनसंख्या शक्ति। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या भी सबसे अधिक है। इसका वैश्विक व्यापार और निवेश में महत्वपूर्ण स्थान है और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। नंबर 2 कूटनीतिक क्षेत्र में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है और अब यह एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र G20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे वैश्विक संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाता है। नंबर 3 सुरक्षा और सामरिक प्रभाव। भारत एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है और इसका परमाणु हथियार और कार्यक्रम इसकी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करता है। इसके साथ ही भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है और चीन के साथ शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 4 सॉफ्ट प्रभाव। भारत की सॉफ्ट पावर में बॉलीवुड, योग और भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव शामिल है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय समुदाय भी भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। जैसे नंबर 1 आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन। कनाडा विश्व के सबसे समृद्ध और विकसित देशों में से एक है और यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि तेल, गैस और खनिज पदार्थों का प्रमुख निर्यातक है और इसका उत्तरी अमेरिका और यूरोप के साथ गहरे आर्थिक संबंध है। नंबर 2 कूटनीति। कनाडा का प्रभाव विशेष रूप से शांति और मानवाधिकारों के क्षेत्र में देखा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में एक प्रमुख योगदान करता है और इसका दृष्टिकोण वैश्विक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और शरणार्थी मुद्दे पर आधारित है। नंबर 3 सुरक्षा और सामरिक प्रभाव। कनाडा नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और इसकी सैन्य उपस्थिति मुख्य रूप से शांति मिशनों और सामरिक संगठनों में देखी जाती है। नंबर 4 सॉफ्ट पावर। कनाडा की सॉफ्ट पावर उसके बहुसांस्कृतिक समाज, शिक्षा प्रणाली और वैश्विक मानवीय मदद के प्रयासों में निहित है। यह मानवाधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता के लिए एक सकारात्मक छवि रखता है। दरअसल भारत और कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उसकी आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक ताकतों पर आधारित है, लेकिन उनकी प्राथमिकता अलग अलग है। भारत उभरती हुई महाशक्ति है जो अपनी सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रयोग करता है, जबकि कनाडा एक स्थिर, विकसित देश है जो शांति, मानवाधिकारों और पर्यावरणीय मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों देश अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 कनाडा भारत से क्या क्या आयात करता है। दरअसल कनाडा भारत से कई प्रकार के उत्पाद आयात करता है जो मुख्य रूप से कुछ श्रेणियों में आते हैं। जैसे नंबर 1 औषधीय और दवाएं। भारत दुनिया में फार्मास्यूटिकल्स का एक बड़ा निर्यातक है और कनाडा भारत से विभिन्न प्रकार की दवाएं आयात करता है। नंबर 2 कपड़ा और वस्त्र। कपास, रेशम और अन्य वस्त्रों से बने कपड़े और परिधान भारत से कनाडा को निर्यात किए जाते हैं। नंबर 3 ऑटो पार्ट्स और मशीनरी। भारत में बने ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद और मशीनरी के उपकरण कनाडा में आयात किए जाते हैं। नंबर 4 जवाहरात और आभूषण। भारत से सोने, चांदी और हीरे के बने आभूषण, साथ ही कीमती पत्थर कनाडा में आयात होते हैं। नंबर 5 खाद्य पदार्थ। चावल, मसाले, चाय, कॉफ़ी और अन्य कृषि उत्पाद, विशेष रूप से बासमती चावल और मसाले कनाडा द्वारा भारत से आयात किए जाते हैं। नंबर 6 सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। भले ही यह एक भौतिक वस्तु न हो, लेकिन भारत की आईटी कंपनियां कनाडा को सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाएं प्रदान करती है जो एक प्रमुख व्यापारी घटक है। कनाडा और भारत के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और यह श्रेणियां दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक उत्पाद है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6 भारत में कनाडा की कितनी कंपनियां स्थित हैं। दरअसल भारत में कनाडा की कई कंपनियां कार्यरत हैं, खासकर वित्त, आईटी, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में। 2023 तक लगभग 600 कनाडियन कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी। इनमें से प्रमुख कंपनियां हैं। नंबर 1 बूमबेरी डियर्स एरोस्पेस और रेल उद्योग में काम करती है। नंबर 2 ब्रोकफील्ड एसेट मैनेजमेंट निवेश और बुनियादी ढांचे में सक्रिय है। नंबर 3 फेयरफैक्स फाइनेंशियल बीमा और निवेश क्षेत्र में प्रमुख है। नंबर 4 CAE सिमुलेशन और ट्रेनिंग सेवाओं में विशेष हैं। नंबर 5 मैकेन फूड्स खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रमुख भूमिका निभाती है। कनाडा की कंपनियां भारत में बढ़ते बाजार को देखते ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है, खासकर आईटी और स्टार्टअप के क्षेत्र में। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7 भारतीय संविधान में कनाडा से क्या क्या लिया गया है।
दरअसल भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, जैसे नंबर 1 संघात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संघीय ढांचा है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसे कनाडियन संघीय प्रणाली से प्रेरित किया गया है। नंबर 2 केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां। कनाडाई मॉडल की तरह भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को राज्य की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई हैं। नंबर 3 राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जो कनाडा की प्रणाली पर आधारित है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति संघीय सरकार करती है। नंबर 4 समानांतर सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए संवैधानिक सूची यूनियन लिस्ट और राज्य सूची के साथ साथ एक समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, जो कनाडियाई प्रणाली से लिया गया है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8 कनाडा में कितने भारतीय रह रहे हैं। दरअसल 2023 तक कनाडा में लगभग 20 लाख भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं। यह संख्या भारतीय प्रवासियों, स्थायी निवासियों और उन भारतीयों को भी शामिल करती है जिन्होंने कनाडा की नागरिकता प्राप्त की है। भारतीय समुदाय कनाडा का सबसे बड़ा और तेज़ी से बढ़ने वाला अप्रवासी समूह में से एक है। विशेष रूप से टोरंटो, वैंकूवर और कैलगरी जैसे प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं।